नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिकुड़ती हुई महंगाई या फिर छुपी हुई महंगाई। इस बारे में आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। इसमें होता इस प्रकार से है कि हमारे देश में महंगाई होती तो है पर दिखाई नहीं देती। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सिकुड़ती हुई महंगाई या फिर छुपी हुई महंगाई, इसको आपको समझाने के लिए मेरे पास है एक बेहतरीन उदाहरण। ये 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले इसी साइज में सिर्फ 2 रुपए का आता था और इससे डबल साइज का बिस्किट पैकेट 5 रुपए का आता था। कंपनी ने इस 5 रुपए वाले बिस्किट पैकेट की प्राइस यहाँ पर नहीं बढ़ाई, सिर्फ इस बिस्किट पैकेट के अंदर आने वाले बिस्किट की जो क्वांटिटी है उसे कम कर दिया और प्राइस वही रहने दिया। इसी को कहते हैं सिकुड़ती हुई महंगाई या फिर छुपी हुई महंगाई, जहाँ पर ये बिस्किट पैकेट महंगा तो हुआ पर दिखाई नहीं देता है कि महंगा हुआ है। यही है महंगाई छुपाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर यह बड़ा ही स्मार्ट तरीका है जहां पर प्रोडक्ट के अंदर आने वाली क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है और प्राइस को वही रहने दिया जाता है। ऐसे काफ़ी तरीके हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के, जैसे कि आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए और आपको ललचाने के लिए 2 टाइप के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाता है, जहाँ पे सिर्फ पहले प्रोडक्ट का जो काम होता है वो आपको ललचाना होता है। पैसा बनाने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो दूसरा होता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपको अगर याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक प्रोडक्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 रुपये वाला शैम्पू, जिसका काम सिर्फ आपको ललचाना है। पैसा बनाने का जो काम है वो तो जो है उसकी बोतल में जो शैम्पू आता है उससे बनाया जाता है। आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें आपने देखा होगा कि जो शैम्पू की क्वांटिटी होती है वो 1 रुपये वाले प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा आती है, वहीं पर जो बोतल होती है उसमें कम आती है। इसलिए सिर्फ आपको फर्स्ट प्रोडक्ट से ललचाया जाता है और पैसा दूसरे प्रोडक्ट से बनाया जाता है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनका काम या तो महंगाई को छुपा के रखना है या फिर महंगाई को बनाए रखना है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सी वस्तुएं शामिल है, साबुन से लेकर तो खाने की चीजों तक। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं या तो वो महंगाई को बनाए रखती है या फिर छुपा के रखती है, जिन पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं है कि इस वस्तु की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है या फिर इसका प्राइस बढ़ा है, या किस प्रकार से ये जो वस्तु है वो उसमें क्वांटिटी आने वाली वस्तु की वो कम हो चुकी है और हमें लगता है कि इसका दाम तो वही है, जबकि उसका प्राइस एक्चुअल में बढ़ चुका है क्योंकि उस वस्तु में आने वाला जो सामान है वो कम हो चुका है। ऐसी कई सारी वस्तुएं हैं जिन पर हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। कुछ चीजें तो ऐसी है जिसमें सरकार और व्यापारी दोनों ही मिलकर आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है पेट्रोल और डीजल। सरकार यहाँ पर कहती है कि 100 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर पेट्रोल है और कुछ दिनों के बाद उसका जो प्राइस है वो बढ़ा देती है और कहती है कि जो 100 रुपये का पेट्रोल है वो अब से 110 रुपये लीटर आपको मिलेगा। अब जो 110 रुपये का लीटर का जो प्राइस यहाँ पर जैसे ही हुआ, वैसे ही सारे जो व्यापारी हैं जिनकी बस चलती है या फिर टैक्सी किराए भाड़े पे देते हैं या किसी प्रकार से किसी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, और जिस वाहन में पेट्रोल या डीजल उपयोग होता है वो भी अपना किराया भाड़ा यहाँ पर बढ़ा देते हैं, पेट्रोल की प्राइस को बढ़ते हुए देखते हुए। जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है या डीजल की प्राइस बढ़ती है, वैसे ही किराया और भाड़ा भी बढ़ जाता है। सरकार जब कभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती है, वैसे ही किराए भाड़े के भी दाम बढ़ जाते हैं। सरकार कहती है कि जो 100 रुपये पेट्रोल है वो आज से 110 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, तो वैसे ही किराया भाड़ा बढ़ जाता है। पर जब कभी भी सरकार कहती है कि जो 110 रुपये लीटर पेट्रोल था वो आज से 106 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा, तब किराया भाड़ा कभी भी कम नहीं होता है और इस बात पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता, क्योंकि इस बात पर ना ही न्यूज़ मीडिया वाले ना ही कोई भी इस बात का मुद्दा उठाते ही नहीं है कि जो किराया भाड़ा जो बढ़ा था वो कम हुआ है कि नहीं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो किराया भाड़ा बढ़ जाता है, पर जब भी पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं किराया भाड़ा वही का वही रहता है। आपको हमेशा ज़्यादा ही पे करना पड़ता है, ज़्यादा ही चार्ज होता है आपका अमाउंट और आपको ज़्यादा ही हमेशा पैसा देना पड़ता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी। Yeah.